आज 19 नवंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 19th November 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी एक शब्द के अराउंड घूमती है और वो शब्द है पवित्रता, प्यूरिटी। हम सब बाबा के बच्चे जो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि कैसे बाबा की मुरली में सभी लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक आते हैं और हम हर मुरली में उसका संदर्भ इसलिए देते हैं ताकि हम उसकी गहराई में जा सके, उसको समझ सके। आज की मुरली में वैसे 4 चैप्टर्स, 4 अध्याय से श्लोक आए हुए हैं। पवित्रता को गहराई से स्टडी करना चाहिए तो वैसे तो पूरी भगवत गीता समझनी चाहिए, लेकिन विशेष तीसरा जो अध्याय है कर्म योग, जिसमें टोटल 43 श्लोक है, उसमें 37वें श्लोक से 43 पूरा काम विकार के ऊपर परमात्मा बहुत गहराई से बताया हुआ है। और जो बाबा कहते हैं मुरली में काम महाशत्रु है, ये 43rd श्लोक है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ऐसे कहा हुआ है। ऐसे ही 37वें श्लोक में भी कहा हुआ है महाशनो महापापमा विद्ये नहीं ये वैरी नाम। तो वैरी कहा गया है, शत्रु कहा गया है काम विकार को। आप सोचो। और बाबा तो जब से इस धरती पर आया हुआ है, बाबा ने कभी भी इस बात को हल्का नहीं छोड़ा है। जैसे लौकिक में कई गुरु लोग डरते हैं ये बात कहने से, क्योंकि पवित्रता को अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो बहुत से लोग आएंगे नहीं। लेकिन बाबा ने आदि से अंत तक इसको कम नहीं किया है, उल्टा डे बाय डे बाबा बहुत टफ होते जा रहा है। बाबा ने अपना बेंचमार्क बहुत टाइट रखा हुआ है, क्योंकि बाबा को पता है बगैर पवित्रता के कुछ नहीं हो सकता। आज तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कि जो बाबा के बच्चे मन के बाद पवित्र नहीं रहते, बाबा ने उनको कपूत कपूत कहा हुआ है। तो बाबा हम सबको पावन बनाने के लिए आए हुए हैं। तो पहला तो पवित्रता की गहराई में हम जाएंगे, साथ में बाबा ने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे पवित्र बन सकते हैं। तो 2 श्लोक आते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि 6ठा अध्याय आत्म संयम योग या अभ्यास योग कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है, और 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो 6ठे अध्याय में टोटल 47 श्लोक है और 8वें अध्याय में 28 है। तो दोनों अध्याय में सेकेंड लास्ट श्लोक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि 6ठे अध्याय में परमात्मा भगवान वाच है तस्माद् योगी भव अर्जुना, तुम योगी बनो अर्जुन, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा योगी बच्चे प्रिय है। और यही बात 8वें अध्याय में 27वें श्लोक में आई हुई है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना, तुम योग युक्त रहो। और यही बात बाबा ने कितने मुरली में कहा हुआ है कि योग युक्त युक्ति युक्त। तो देखो कितने अच्छे शब्द है। बाबा जो सिंपल शब्द है संस्कृत के, वो बाबा मुरली में इस्तेमाल करता है कि योग युक्त बच्चे ही युक्ति युक्त रहते हैं। तो पवित्रता जिनको टफ लग रही है उनके लिए सॉल्यूशन है योग युक्त बनो,
क्योंकि योगी ही पवित्र बनते हैं और पवित्र है वही योगी बनते हैं, दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जितनी हमारी पवित्रता अच्छी होगी उतना हमारा योग अच्छा होगा, और जितना हमारा योग अच्छा होगा उतनी पवित्रता की गहराई में हम जाने लगेंगे। और जब योगी और पवित्र हम बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नष्टमोहा बन जाते हैं। एक्चुअली संपूर्ण पवित्र अवस्था ही नष्टमोहा है, क्योंकि मोह भी विकार है। तो थोड़ा हम इसके गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने कारण बताया है कि भोगी जीवन से योगी जीवन हम कैसे जाते, किस आधार पर, तो निश्चय के आधार पर। कौन कह रहा है, कौन हमको कह रहा है पवित्र बनो? कोई डॉक्टर नहीं कह रहा है, कोई गुरु नहीं कह रहा है। डॉक्टर का डॉक्टर, जिसको अविनाशी सर्जन कहते हैं, जिसको शास्त्रों में वैद्यनाथ कहा हुआ है, और गुरुओं का गुरु जो सच्चा सदगुरु है, जो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके जाने वाला है, जो हर आत्मा के आदि मध्य अंत को जानता है, पूर्ण मनुष्य कल्प सृष्टि का, कल्प वृक्ष का बीज है, ऐसा निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, वो कह रहा है कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। ये भी श्लोक भगवत गीता का है 4थे अध्याय में, संशय आत्मा विनश्यति, 4थे अध्याय में 40वां श्लोक। तो निश्चय बुद्धि बनना है। और जब तक निश्चय नहीं कि मुझे कौन कह रहा है, तब तक बाबा कहते न योग लगेगा न पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तो जिनका योग नहीं लग रहा है, जिनकी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, समझने का निश्चय में कमी है, निश्चय ही नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि निश्चय है और योग नहीं लगे। निश्चय में परसेंटेज है। मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूं, मधुबन में सांप घुसा था। अभी सांप खड़ा है फन निकाल के, और सभी चारों तरफ खड़े। बाबा आए, बाबा ने भाई को कहा कि सांप को उठाओ, तो उसका हाथ ही नहीं उठ रहा है पकड़ने के लिए, मटके में डालने के लिए। क्योंकि उसके अंदर डर है कि सांप माना जहर, सांप काटेगा, जहर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। यहां पर ही निश्चय की परख होती है। परिस्थिति के वक्त निश्चय का पता चलता है। तब बाबा ने देखा कि बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आखिर में बाबा को बोलना पड़ा कि बच्चे कौन कह रहा है। तभी उसके अंदर लाइट आई, उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। उसको पता चला कि ये स्वयं भगवान कह रहा है। तो भगवान कह रहा है तो मुझे किस बात का डर है? जो सबको जीवन दान देने वाला है, जो असंभव को संभव करने वाला है, वो मुझे कह रहा है उठाओ, तो मैं डर किससे रहा हूं? तो जैसे ही उसके दिमाग में पता चला कि भगवान स्वयं मुझे ये कह रहा है, उसने तुरंत सांप को उठाया, मटके में डाला। कुछ नहीं हुआ, वो छोड़ के आ गए जंगल में। तो ऐसे निश्चय होना चाहिए, और निश्चय की परख परिस्थिति के वक्त होती है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरा निश्चय है। अगर निश्चय है तो हर सेकंड, हर संकल्प, मुरली का हर पॉइंट सिर माथे पर, जो बाबा कहे वो फाइनल, नो क्वेश्चन। ये दादियों की विशेषता रही, मम्मा बाबा की विशेषता रही, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की विशेषता रही, कि सारी दुनिया एक तरफ और बाबा के महावाक्य एक तरफ। बाबा जो कहे वो सत्य है, कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और मानना पड़ेगा इन आत्माओं को जो स्थापना से है। कितना विरोध हुआ, कितनी दुनिया अपोजिशन में गए, लेकिन दादिया या हमारे जो फाउंडेशन के आदि सेवा के रत्न है, डटे रहे बाबा के साथ में। बहुत पेपर्स आए अंदर बाहर से, लेकिन ये निश्चय बुद्धि आज विश्व की स्टेज पर है। हम तो बहुत सहज है हमारे लिए, हम तो फाइनल टाइम पर आ गए हैं, जबकि मेजॉरिटी है। आप उस समय की सोचो, जो ज्यादा लोग नहीं थे, लोग क्या क्या बोलते थे ओम मंडली को। लेकिन ये आत्माओं ने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, डट के रहे, जो आज विजय माला के मन के बने हुए हैं। तो निश्चय का पूरा खेल है, पूरा स्पिरिचुअलिटी निश्चय के ऊपर है।
लौकिक में समझते कोई शक्ति है, निराकार शिव बाबा पढ़ाते, ये कैसे हो सकता है, ये तो नई बात है। और ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर चढ़ा हुआ है। पत्थर माना पतितपन का थर, थर माना लेयर्स चढ़े हुए हैं। तो जब तक पत्थर से पारस परमात्मा का रस जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये पतितपन का थर उतरेगा नहीं। और इसके लिए शास्त्रों में शब्द इस्तेमाल हुआ है अहिल्या। आप सबने वो कहानी सुनी होगी, अहिल्या ब्रह्मा की क्रिएशन है। अब ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रह्मा की क्रिएशन है, सबसे बेस्ट क्रिएशन, जो गौतम ऋषि के पास थी। तो उन्होंने उनको वापस कर दिया। जब वो प्यूबर्टी में चली गई तो ब्रह्मा ने कहा तुम अपने साथ रखो पत्नी बनकर। तो उसने रखा, ब्रह्मा का आदेश। लेकिन वही था कि वो सबसे सुंदर थी। तो इंद्र के अंदर ऐसे कहते काम वासना जागृत हुई। तो जब गौतम ऋषि नहीं थे तो वो आए और वही काम किया जो आज बाबा ने कहा हुआ है। तो अहिल्या पहचान नहीं सकी कि ये मेरा पति है या इंद्र है, क्योंकि इंद्र जो था वो गौतम के वेश में आया था, गौतम के वेश में आया। यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्राह्मण के वेश में माया आई, पहचान नहीं पाए। तो बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि माया रुस्तम होके लड़ेगी, यही रुस्तम है। और इसकी गहराई में आज की मुरली में जाना चाहिए, पूरी मुरली इसके ऊपर है। तो जब इंसिडेंटली गौतम ऋषि आते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों को साथ में, तो वो श्राप देते हैं, दोनों को श्राप मिलता है, तो वो पत्थर बन जाती है। अब ये कहानी किसकी है? ये कहानी बाबा के उन बच्चों की है जो माया को पहचान नहीं पाते हैं। और आज जो बाबा ने कहा है, पूरा वरदान इसी के ऊपर है, पूरी मुरली इसी के ऊपर है कि परख नहीं पाते हैं कि ये माया है। तो बाबा के महावाक्य है, कख का चोर सो लख का चोर। किसी भी देहदारी से प्रभावित होना माना पत्थर बुद्धि बन जाना। तो देह चाहे खुद की हो या किसी और की हो, किसी के भी देह में फंसना, जिसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी में आना, या नाम रूप की बीमारी, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, नाम और रूप की बीमारी होती है। कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, बीके हो, भाई हो या बहन हो। अभी क्यों अच्छा लगता है? तो किसी का रूप अच्छा लगता है या किसी के गुण अच्छे लगते हैं, तो रूप और गुण से प्रभावित हो जाते हैं। सुंदरता की डेफिनेशन बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर रावण है। वो रावण फिर जग उठता है और फिर अपने को सिद्ध करने लगते हैं। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो विशेषता ले रहे हैं। बाबा बहुत कड़ा अटेंशन दिला रहे हैं कि इसको मामूली मत समझना, बुद्धि को ताला लग जाएगा। और कई लोग तो फिर चालाकी करते हैं। बाबा ने आज कहा कि विकार में जाते हैं और क्लास में आकर बैठते हैं। बाबा ने कहा ये व्यभिचारी याद हो गई। दिन प्रतिदिन विकार जोर भरते जाते हैं। बाबा के आज के मुरली के शब्द है, जास्ती दुर्गति को पाएंगे और सजा भी बहुत कड़ी होगी। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, पवित्रता की गहराई में जाना है। और मैं ये विशेष देख रहा हूँ, अभी पीछे आने वाली आत्माएं जो है वो प्रभावित हो जाते हैं लेक्चर सुन के किसी के, और उनको लगता है वाह क्या आत्मा है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है। पर वो भूल जाते हैं कि इस आत्मा में विशेषता भरने वाला कौन है? वो है शिव बाबा। तो हमारे सभी रिश्ते शिव बाबा के साथ होने चाहिए, ना कि किसी देहदारी के साथ। देहदारी से प्रभावित होना और प्रभावित करना, ये दोनों पाप कर्म है। पवित्रता में परसेंटेज आ जाएगी, योग नहीं लगेगा। बाबा ने बार बार कहा है कि ज्ञान समझना समझाना इजी है, लेकिन योग में कमजोर है।
योग ला नहीं सकता। किसी का तो अपने शरीर में ही बहुत बुद्धि जाती है, कितना सजाते हैं शरीर को। बाबा तो मुरली में चैलेंज देते हैं कि 108 छत्तियों वाला कपड़ा पहन के दिखाओ, ताकि देह अभिमान टूट जाए। ये भी देह अभिमान है, क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अभी किस लिए पहनते हैं, तो कहते हैं हमको अच्छा महसूस होता है। अच्छा, तो कपड़ा पहन के आपको अच्छा महसूस होता है, बाबा की याद से अच्छा महसूस नहीं होता है। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ब्रह्मा बाप के कपड़े देखो कितने सिंपल है, बाबा ने सफेद ड्रेस क्यों दिया, ताकि हमारी उसमें बुद्धि नहीं जाए। नहीं तो लौकिक में आप देखो, ड्रेस खरीदी करने में कितना टाइम लगता है, कलर देखते हैं, मैचिंग देखते हैं, स्किन के साथ मैचिंग, नेल पॉलिश के साथ मैचिंग, चप्पल के साथ, पर्स के साथ, सब मैचिंग देखते हैं या कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, जो भी है कितना बुद्धि जाती है। ये सब एनर्जी बाबा ने बचा दिया, एक ही कलर प्यूरिटी का। तो बाकी रंगों की जरूरत ही नहीं है। रंग क्यों पहनते हैं, क्योंकि रंगों से खूबसूरत दिखते हैं, रंगीला बनते हैं फिर। अच्छा, आपने अच्छे कपड़े पहने और किसी ने आपको कुछ बोला ही नहीं, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें जाना ही नहीं चाहिए। लौकिक में सन्यासियों को तो कहा हुआ है कि एक ही लंगोट पहनना है, कि दूसरे में भी बुद्धि जाती है। आप सोचो कितना कड़े सन्यासी रहे होंगे पहले के, ताकि बुद्धि नहीं जाए। अभी बाबा ने तो हमको इतना हठ योग करने को बोला नहीं है, बाबा ने तो छुट्टी दी है। कई बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि वीआईपी से मिलने जाते हो अच्छे कपड़े पहन के जाना। तो बाबा फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपने आप को इतना मेकअप भी नहीं करना चाहिए कि किसी की दृष्टि जाए हमारे तरफ, फिर वो भाई हो या बहन हो। किसी की दृष्टि हमारे ऊपर क्यों जानी चाहिए, जबकि विकारी दुनिया है, तकलीफ हमको ही होगी। इसलिए इस पुराने सड़े हुए शरीर को ज्यादा श्रृंगारना नहीं है, बाबा के महावाक्य है। हमारे द्वारा प्यूरिटी के वाइब्रेशन सबको आने चाहिए, पवित्रता के वाइब्रेशन। जैसे मंदिर में जाते हैं, देवताओं को देखते हैं, तो पवित्रता के प्रकंपन आते हैं, उनके प्रति किसी के विकारी वाइब्रेशन नहीं निकलते हैं। तो हमको देखकर भी अन्य आत्माओं को प्यूरिटी की वाइब्रेशन आनी चाहिए, महसूसता आनी चाहिए। नहीं तो ये निगेटिविटी के वाइब्रेशन बहुत प्रभावित करेंगे। इसलिए यहां पर डबल अंडरलाइन करना है कि मेरे द्वारा कोई भी अपवित्र काम नहीं होना चाहिए। तो ये धारणा की बात को मैं डबल अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि आज डबल ट्रिपल बार ये आया हुआ है। बाबा ने तो स्पष्ट कहा कि जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है वो कपित ठहरे, वो बच्चा नहीं है, बाबा ने कहा। क्योंकि पवित्रता की आज्ञा है, बाबा ने आज्ञा दी है, ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा के बच्चे भी नंबरवार है, नंबरवार ही कहेंगे, क्योंकि भगवान कह रहा है और उसके बाद भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा। तो बाबा के महावाक्य है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि पवित्रता के लिए अगर मरना पड़े तो भी मर जाना चाहिए। देखो बाबा यहां तक पहुंचा हुआ है, पर उतना पावरफुल होना चाहिए। बाबा ने कहा फिर भी आपको उच्च पद मिलेगा अगर बाबा की याद में, क्योंकि पवित्रता के ऊपर ही पूरा खेल है, पूरा झगड़ा इसी के ऊपर है। ब्रह्मा बाबा ने जो भी गालियां खाई वो पवित्रता के वजह से। ब्रह्मा कुमारी हमारी टीचर्स जो भी सेंटर पर है, उनको कितना सुनना पड़ता है कितने लोगों से, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि हर सेंटर पर जाते हैं, वहां हम केसेस देखते हैं। मुझे कितने फोन आते हैं पूरे भारत से, देश विदेश से, एक ही बात के ऊपर झगड़ा है, वो है काम विकार। तो कितना सुनना पड़ता है हर एक का। लेकिन फिर भी हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम डॉक्टर्स को तो बहुत पूछते हैं कॉन्फ्रेंस में, आप सोचो, वो तो कहते हैं आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो जानते हो कि इससे कुछ नहीं होता है। एलोपैथी वाले डॉक्टर तो अलग ही सोचते हैं।
वो कहते हैं जैसे हमारे शरीर में अन्य स्राव निकलते हैं, मुंह से सलाइवा निकलता है, वैसे ही ये भी है। तो हमारे पास कोई कमी नहीं, इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे आजकल के विकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं। तो टोटली अगेंस्ट में है। वो समझते हैं कि आप परिवार को तोड़ रहे हैं, पति पत्नी का प्यार नहीं रहता है। तो ये ऐसी सब बातें आप सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग तो फिर जाएगा। और आप पूरा देखो, सोशल मीडिया, टीवी है, सब काम विकार से भरा हुआ है। इस समय एकदम चरम सीमा पर है। सभी इंडस्ट्री है, काम की इंडस्ट्री, हर चीज जो बेच रहे हैं वो काम विकार पर बेच रहे हैं। तो ये बाबा ने पहले से ही कहा हुआ है कि सब काम अग्नि में जल मरे हैं। और काम विकार के साथ कामनाएं भी है। काम विकार माना कामनाएं है, इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं है। कितनी इच्छाएं बढ़ रही, जितनी ज्यादा इच्छा उतना ज्यादा दुखी है। तो देखना चाहिए कि मैं संपूर्ण पवित्र हूं, किसी के नाम रूप में नहीं फंस रहा हूं, योग में मैं स्थिर हूं। इसलिए मैं भूल जाता हूं क्योंकि पवित्रता की कमी है। तो बाबा ने आज डबल अंडरलाइन किया है, किसी भी देहदारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, न अपने देह में न फंसना है, न दूसरों को फंसाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। इसलिए आध्यात्मिकता को कहते हैं वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, तलवार की धार पर चलने के समान है। थोड़ी गलती हुई तो कट गए समझो, माना दाग लग जाता है चरित्र के ऊपर। तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत अटेंशन, इवन टच करना भी अपवित्रता है। तो हम योग में भी बैठते हैं तो जितना हो सके टच नहीं करते, क्योंकि वाइब्रेशन वैसे आते हैं। संपूर्ण नष्टो मोह बनना है। और पवित्रता माना केवल काम विकार नहीं, क्रोध भी अपवित्रता है। बाबा ने 2 नंबर का विकार बताया, लोभ अपवित्रता है, मोह अपवित्रता है, अहंकार अपवित्रता है, ईर्षा द्वेष घृणा, ये सब अपवित्रता है। पवित्रता की जो गहराई बाबा ने सुनाई वो बहुत डीप है। इसके ऊपर मनन करें। जो भी मुझे प्रश्न पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं एक ही उनको अपना अभ्यास सुनाता हूँ कि मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं जहां जाऊंगा उस वायुमंडल को पवित्र करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पवित्रता के सागर की किरणें निरंतर आ रही है। 1 मिनट के लिए स्वयं को अनुभव करें कि पवित्रता के सागर की किरणें मेरे ऊपर निरंतर आ रही है और मेरे द्वारा चारों तरफ फैल रही है। तो मैं जहां जाता हूं उस स्थान को पवित्र बनाता हूं। जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है वो पवित्र बन रहा है। एक्चुअली जो शास्त्रों में गायन है कि श्री राम ने अहिल्या को चरण स्पर्श करके उसको वापिस लाया, ये किसका गायन है? आज बाबा ने पतित पावन की बात बताई है। प्रश्न पूछने को कहा है कि पतित पावन सीताराम कहते हैं तो गंगा की क्यों पूजा करते हैं? गंगा पतित पावनी कैसे, दोनों कैसे हो सकते हैं? सीताराम है ना, तो इसका मतलब इसके पीछे राज है। क्या राज है? तो शिव ने गंगा धरती पर लाई भागीरथ के द्वारा। तो वो गंगा जो है वही पतित पावनी है, ज्ञान गंगा। तो बाबा के जो बच्चे अपनी पवित्रता के स्टेज में स्थित होकर दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, वो एक प्रकार से सबको पवित्र बना रहे हैं। तो हम वो ज्ञान गंगाएं है और हम ही मास्टर पतित पावन है। तो इस समान में रह जाओ। अपवित्रता को प्रश्न नहीं आता है। मैं तो सबको पवित्रता की शक्ति देने वाली हूं, मैं पवित्रता का देवता या देवी हूं। मेरे द्वारा कैसे काम हो सकता है अपवित्रता का? तो संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करना है। बाबा ने कितना कहा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर सुख और शांति की परसेंटेज भी कम होती है तो समझना चाहिए अपवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण सुख और शांति। बाबा ने उदाहरण दिया है मुरलियों में कि जैसे वो शेष शैया पर लेटे हुए दिखाते हैं चित्र विष्णु का। तो शेष शैया क्या है? सांप। सांप माना विकार। तो विकारों को शैया बना दिया। समुंदर है,
माना हलचल में विकार है और उसको शैया बना के हर्षित मुक्त होके लेटे हुए हैं। तो ये है असली हमारा यादगार। तो अपना यादगार याद रखो कि विकार को भी अपना साथी बना लिया, उसका रूप परिवर्तन कर दिया, वो छत्र छाया बन जाता है। तो काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन करना है, क्रोध को योग अग्नि में परिवर्तन करना है, लोभ को अनासक्त वृत्ति, मोह को परमात्म प्यार और अहंकार को समान, ऐसे विकारों की एनर्जी को ट्रांसफर करना है, परिवर्तन करना है। यही योग है। तो अंश मात्र भी हमारे अंदर विकारों का परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए। और यही पर्सनालिटी बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्र नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। देखो हम सब जा रहे हैं श्री कृष्ण या विष्णु के वंश में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा विष्णु, कल भी चित्र में कहा था ना, लक्ष्मी नारायण के पीछे विष्णु रहता है, विष्णु की गले की माला बनेंगे, रुद्र माला से विष्णु की माला। तो विष्णु वंश को वैष्णव बोलते हैं। और वैष्णव देखो आज अंतिम जन्म तक वो किसी के हाथ का खाते नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते, वो अपवित्रता समझते हैं। तो भक्त जो हमको कॉपी कर रहे हैं वो इतना प्यूरिटी को फॉलो करते हैं, तो जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी प्यूरिटी कितनी पावरफुल चाहिए। एक भी विकार का अंश है, समझो आप कहते काम विकार में मैं पास हूं, लेकिन क्रोध है तो वो भी अपवित्रता है, लोभ है वो भी अपवित्रता है, बाकी सब में पास है लेकिन मोह है। जैसे माताओं में मोह होता है, बच्चों में, पति में, घर में, वो भी अपवित्रता है। भाइयों में क्रोध होता है या काम होता है तो वो अपवित्रता है, या किसी में अहंकार होता है। तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारो। मुझे बहुत भाई बहनों के फोन आते हैं, कहते हैं सचिन भाई हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ये विकार जाते नहीं है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना विकार भी ऐसे लगता है बदला ले रहे हमारे ऊपर। एक आत्मा ने तो कहा, तो आप भये बूढ़े तृष्णा भई जवान, जितना बूढ़े होते जाते उतना फाइल खुलते जाती है तो परेशान हो जाते हैं। बाबा ने सॉल्यूशन दिया, बच्चे हिम्मत रखो, हिम्मत रख के बाबा का हाथ पकड़ के रखो। तूफान तो आने ही है क्योंकि आपने माया को चैलेंज दिया है। तो तूफानों में हिलना नहीं है, हमारी विजय निश्चित है। डटे रहना है, लास्ट तक डटे रहना है, क्योंकि बाबा का वायदा है। भगवत गीता में भी वायदा किया है, 2 बार श्लोक आया है, अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पाप कृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। या अपि चेतसि पापेभ्याम ऐसे श्लोक आया है। अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य वाक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। माना पापियों में से भी पापी आए तो वो भी तुरंत धर्मात्मा बन सकता है। केवल एक ही बात, मेरी याद में रहो। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। आज कोट ऑफ आर्म्स की बात वापिस आई है, इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। कोट ऑफ आर्म्स माना एम्ब्लेम है। आज की मुरली में मैंने सुना, कई लोगों को पता नहीं कि वो जो सारनाथ में सत्यमेव जयते लिखा है उसमें 4 शेर है, पर बहुत लोग समझते 3 शेर है क्योंकि चौथा पीछे छिपा हुआ रहता है। 4 है, उसके नीचे एक चक्र बताया है और उसमें घोड़ा है और बैल भी है, और चक्र में भी 24 स्पोक है, उसमें लाइंस है, उसका भी अर्थ है। तो इसको अच्छी तरह समझना है। पहले चरखा था, बाबा ने कहा चक्र डालो, तो चक्र है और नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं। तो बाबा ने कहा लौकिक लिखो और अलौकिक दोनों कोट ऑफ आर्म्स लिखो। आज बाबा ने फिर से कहा, बहुत सारे बाबा ने आज डायरेक्शन दिया है, कैलेंडर बनाओ। अभी तो कैलेंडर बन गया है और बहुत अच्छे कैलेंडर अभी बाबा के बच्चे बना रहे हैं। तो हम वहां पे उस दिशा में जा रहे हैं। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं तो हमको सुधरना चाहिए, उल्टा सुल्टा बोलना नहीं है। सब कुछ भूलकर केवल एक शिव बाबा को याद करना है, तो हम माला का मनका बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। चेक करेंगे क्या मैं संपूर्ण पवित्रता को पालन कर रहा हूं। अगर नहीं है तो डबल ट्रिपल अटेंशन देके पवित्रता में पक्का रहना है, क्योंकि पवित्रता बाबा की शक्ति को खींचने के लिए मैग्नेट का काम करती है।
तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, पवित्रता के सागर की छत्र छाया में हूँ। इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।